and welcome to Serious Economics. Today we are going to cover syllogism. Okay, in the previous video we have discussed about what is syllogism, terms in syllogism, and the type of syllogism. Okay, so now let's understand rules of valid syllogism. Before that, I will try to refresh your concept. Okay, सो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि सिलोजिज्म है क्या। सिलोजिज्म इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। क्या पढ़ा था हमने कि सिलोजिज्म जो है एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग है और ये एक एसेंशियल पार्ट है किसका, फॉर्मल लॉजिक का एंड क्रिटिकल थिंकिंग का। ठीक है, तो ये एसेंशियल पार्ट है फॉर्मल लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग का और ये एक डिडक्टिव रीजनिंग का स्पेसिफिक फॉर्म है और ये इंश्योर करता है कि जो कंक्लूजन है वो किस पे बेस्ड हो, साउंड एंड वैलिड रीजनिंग पे। ठीक है, इसमें हमने जो टर्म देखे थे वो 3 टर्म्स पढ़े थे। क्या क्या? मेजर, ओके, मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड जो थर्ड टर्म था वो क्या था, मिडिल टर्म। ठीक है, किस किस से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग मेजर टर्म को? P से, एंड माइनर को S से, मिडिल टर्म को M से। ठीक है, तो जो मेजर टर्म है जो P से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या था, प्रेडिकेट था कंक्लूजन का। माइनर जो था वो क्या था, सब्जेक्ट था कंक्लूजन का। मिडिल टर्म क्या था कि जो दो प्रीमाइस में तो आए पर कंक्लूजन में ना आए, दो प्रीमाइसेस को तो कनेक्ट करे बट वो कंक्लूजन में ना रहे, वो हमारा था मिडिल टर्म। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा था कि प्रीमाइस क्या होता है। तो प्रीमाइस जो है कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम जिन जिन कारणों का उपयोग करते थे उन्हें हम प्रीमाइस कहते थे। ठीक है, प्रीमाइस में जो है हमने देखा था कि एक मेजर प्रीमाइस होती है, माइनर प्रीमाइस होती है और तीसरा जो है कंक्लूजन होता है। ठीक है, मेजर प्रीमाइस जो है पहले को बोलेंगे, सेकंड को क्या कहेंगे, माइनर प्रीमाइस, एंड थर्ड जो है वो हमारा कंक्लूजन होगा। ठीक है, मेजर प्रीमाइस में हमने समझा था कि वो क्वांटिफायर्स, मतलब वो बताता है कि हाउ मच और हाउ मेनी ऑफ समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, वो मेजर प्रीमाइस हमारा शो करता था। ठीक, और कंक्लूजन में हमारा जो है ये मेजर और माइनर टर्म आते थे। ठीक है, ये है मेजर प्रीमाइस फर्स्ट आता था। ठीक है, सेकंड जो है माइनर प्रीमाइस आता था, माइनर प्रीमाइस आता था, क्या आता है। ठीक है, और थर्ड जो है कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर जो है कोई भी सिलोजिज्म का फॉलो करता है। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं, कंक्लूजन में हम देखते थे, कंक्लूजन में हम 3 टर्म्स देखते हैं ना, मेजर टर्म, माइनर एंड थर्ड इज मिडिल। सॉरी, मिडिल तो कंक्लूजन में नहीं आएगा, मिडिल जो आएगा इन प्रीमाइसेस में आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था हमारा जो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था। कंक्लूजन में जो मेजर टर्म है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा था, P, प्रेडिकेट जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, एंड माइनर जो है सब्जेक्ट है, मिडिल टर्म जो है कनेक्टिंग टर्म, जो इन दोनों में तो आएगा पर इसमें नहीं आएगा, इसमें सिर्फ यही दोनों आएंगे। अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें मेजर और माइनर टर्म ही कंक्लूजन में आएगा। ठीक है, और जो मिडिल टर्म है उन दोनों को कनेक्ट करेगा। अभी हम देख लेते हैं, समझते हैं एग्जांपल लेके। तो पहले तो हम देखते हैं रूल ऑफ वैलिड सिलोजिज्म। वैलिड सिलोजिज्म का रूल क्या कहता है, तो पहला कहता है रूल 1 कि कौन सा सिलोजिज्म जो है वैलिड होगा जिसमें 3 टर्म्स ओनली होंगे। चौथा टर्म अगर होगा तो क्या हो जाएगा, फैलेसी आ जाएगी। ठीक है, तो 3 टर्म्स जिसमें होगा वही होगा वैलिड सिलोजिज्म। ठीक है, ओके, तो उसमें क्या है, एग्जैक्टली 3 टर्म हो, ना ज्यादा ना कम। ठीक, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि वैलिड सिलोजिज्म में 4 टर्म्स, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, तो नहीं, वहां गलत था, 3 टर्म्स ओनली होंगे। ठीक, रूल सेकंड क्या कहता है, रूल सेकंड कहता है कि मिडिल टर्म जो है वो मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड वंस, मतलब कि मिडिल टर्म जो है वो क्या करे, मस्ट रिफर टू ऑल मेंबर ऑफ इट्स क्लास एट लीस्ट वन। देखो, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पहले तो हमने मिडिल टर्म समझ गए। मिडिल टर्म क्या हमने समझा कि ऐसा टर्म जो इन दोनों में तो आए पर कंक्लूजन में ना आए, क्या है, मिडिल टर्म। ठीक है, फिर हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वंस को। डिस्ट्रीब्यूटेड वंस का क्या मतलब है, तो मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका मतलब है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि ए टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन इट रिफर्स टू ऑल मेंबर ऑफ दैट कैटेगरी।
किसी भी टर्म को हम डिस्ट्रीब्यूटेड तब बोलेंगे जब वो रिफर करे सारे मेंबर के, उस कैटेगरी के सारे मेंबर को, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो कि फॉर एग्जांपल हमने लिया है कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स, जो सारे कैट्स हैं क्या है, वो एनिमल है। तो यहाँ पे जो कैट है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों? क्योंकि वो किसके बारे में बात कर रही है, ऑल कैट्स के बारे में, अपनी कैटेगरी की सारी कैट्स के बारे में वो बात कर रहा है, इस वजह से क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट अगर वही हम एग्जांपल ले लेते सम कैट्स आर ब्लैक, तो क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सम कैट्स के बारे में बात कर रही है, अपनी कैटेगरी के पूरे कैट्स के बारे में रेफर नहीं कर रही है, इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगा, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। अंडरस्टूड? क्यों हम डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो क्या करे, रेफर करे अपने कैटेगरी के सारे मेंबर को। तो हमारा रूल 2 क्या कह रहा है कि मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड वंस, जो हमारा मिडिल टर्म है एक बार तो जो है सारे हमारे उस कैटेगरी के बारे में, जिस कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है उसको एक बार रेफर तो करे ही करे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। मिडिल टर्म हमने देख लिया क्या है, क्या देखो एग्जाम्पल से समझो मिडिल टर्म क्या है। ऑल मैन आर मोर्टल, ठीक है, ये एक पहला प्रीमाइस हो गया, इसे बोलेंगे हम फर्स्ट प्रीमाइस। मान लो सोक्रेटिस इज अ मैन, ठीक है, ये फर्स्ट प्रीमाइस मींस मेजर प्रीमाइस हो गया। देन सोक्रेटिस इज मैन, ये सेकंड प्रीमाइस तुम्हारा क्या हो गया, ये माइनर हो गया, ठीक है, माइनर हो गया। और इसमें क्या आ जाएगा, प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट, मतलब मेजर टर्म एंड माइनर टर्म कंक्लूजन में। तो ये जो एग्जाम्पल कह रहा है कि सारे आदमी जो है मोर्टल है, सोक्रेटिस जो है एक आदमी है, इसलिए सोक्रेटिस भी मोर्टल है। इस कंक्लूजन को हम देयरफॉर, हमने ये कंक्लूजन कैसे ड्रॉ किया, तब ड्रॉ कर पाए हैं ना जब यहाँ पे जो ये मैन है मिडिल टर्म है, जब ये मैन जो है इन दोनों प्रीमाइस को कनेक्ट कर रहा है, तभी तो हमारा जो थर्ड कंक्लूजन है वो हम निकाल पा रहे हैं। वरना अगर ये दोनों अलग होता तो दो दो अलग चीज कैसे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगी कॉमन, ठीक है। तो हमारा मिडिल टर्म क्या है, एक कनेक्टिंग टर्म है जो दोनों प्रीमाइस में तो अवेलेबल है पर कंक्लूजन में नहीं है, ठीक। ये हो गया, हमने मिडिल टर्म को समझा। अब बात करते हैं कि हमें क्या जरूरत है कि जो मिडिल टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। तो इसको देखते हैं। जो मिडिल टर्म जब अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो वो क्या काम करता है, ब्रिज बिटवीन द टू प्रेमाइसेस, एक काम करता है ब्रिज का दो प्रेमाइसेस में, ठीक है। इफ इट नेवर रिफर टू ऑल मेंबर द ब्रिज इज इनकम्प्लीट एंड द कनेक्शन ब्रेक्स। अगर वो जो मिडिल टर्म है अगर ऑल मेंबर को रिफर एक बार नहीं करेगा, मिडिल क्या हम रूल पढ़ रहे हैं सेकंड का, सेकंड रूल ये कह रहा है ना कि मिडिल टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या, एक बार तो वो अपनी कैटेगरी के सारे मेंबर को रेफर करे, तो मींस अगर वो रेफर ऑल मेंबर को अगर एक बार भी नहीं करेगा तो क्या होगा कि जो ब्रिज होगा वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, ये जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा और कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इससे कंक्लूजन ड्रॉ करने में मुश्किल आएगी या नहीं ड्रॉ होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं गुड डिस्ट्रीब्यूशन का। गुड डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहेंगे, तो देखो गुड डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल है ये कि ऑल मैन आर मोर्टल, सारे मैन के बारे में बात हो गई, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तो पता चल गया, ठीक है। क्योंकि मैन जो है एक ही कैटेगरी है, उसको जो है ऑल लिख के क्या कर दे रहा है, रेफर कर दे रहा है कि सारे ही मैन की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑल मैन आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज ए मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज ए मोर्टल। तो ये गुड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है जहां पे मैन को क्या किया गया, रेफर किया गया ऑल मैन से फर्स्ट प्रीमाइस में, ठीक है। और इससे ये क्या हो जा रहा है, ब्रिज जो है मिडिल टर्म का कंप्लीट हो जा रहा है और जो सोक्रेटिस है उस ऑल मैन के अंदर आ जा रहा है, ठीक है, ऑल मैन के अंदर फॉल कर जा रहा है सोक्रेटिस। इसलिए जो ये कंक्लूजन विड्रॉ हुआ है वो क्या कर रहा है, कंक्लूजन वर्क कर रहा है, ठीक है, वैलिड कंक्लूजन लग रहा है। अब बात करते हैं, देखते हैं कि कब फेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका एग्जांपल देखते हैं फेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है। तो देखो जैसे एग्जांपल लिया है ऑल डॉग्स आर एनिमल, पहला प्रीमाइस लिया है कि ऑल डॉग्स आर एनिमल, दूसरा प्रीमाइस कह रहा है ऑल कैट्स आर एनिमल, मतलब सारे डॉग्स जो हैं वो एनिमल है, ठीक है, ठीक है, सारे सारे कैट्स भी हैं वो एनिमल है, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि इसी वजह से क्या है कि डॉग्स जो है सॉरी कैट्स जो है वो क्या है, डॉग है,
ये तो मतलब गलत हो गया ना, ये कंक्लूजन जो है गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो एनिमल है वो मिडिल टर्म तो है। देखो पूरे बीच दोनों में आया ना, दोनों प्रेमाइस में एनिमल्स आया है, ठीक है, और वो मिडिल टर्म को भी शो कर रहा है, तो ठीक है। तो ये दोनों टर्म में जो एनिमल तो आया है कि वो मिडिल टर्म है, पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल एनिमल, बल्कि हम किसके बारे में बात करें। देखो डॉग क्या है, डॉग क्या है, एनिमल है। और कैट क्या है, वो भी एनिमल है, ठीक है, कैट भी एनिमल है, ठीक है। लेकिन ये ऑल एनिमल की बात नहीं कर रहा, ऑल डॉग्स की, ऑल कैट्स की बात कर रहा है। एक भी बार इसने ऑल जो है एनिमल को रेफर नहीं किया है, इस वजह से जो ये क्या है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म है, ठीक है, ठीक है। जस्ट दैट डॉग्स फॉल विद इन एनिमल, जो डॉग है वो एनिमल के अंदर आते हैं, फॉल करते हैं, ना कि एनिमल डॉग के अंदर आता है, ठीक है। इस वजह से जो है ये बैड डिस्ट्रीब्यूटेड का एग्जाम्पल है, या नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड का एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या दे रहा है कि मिडिल टर्म जो है वो नेवर रेफर टू ऑल एनिमल। जो मिडिल टर्म है वो कभी भी ऑल एनिमल को रेफर नहीं करता है किसी भी प्रिमाइस में, ठीक है। इसी वजह से जो ये जो एग्जाम्पल हमने देखा है वो क्या है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इसलिए जो ब्रिज है ये फुली कनेक्टेड नहीं हो पा रहा है डॉग्स एंड कैट्स का, और ये इसी वजह से हम जो है कंक्लूजन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यही बात, एक ही बात को रिपीटेटिवली कह रहा है, ठीक है। अब रूल थर्ड पे आ जाते हैं। पहला रूल हमने क्या देखा, रूल फर्स्ट हमने देखा कि रूल फर्स्ट क्या कहता है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, रूल फर्स्ट कहता है कि 3 टर्म्स होने चाहिए। रूल सेकेंड क्या कह रहा है कि मिडिल टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए एक बार तो, ठीक। तो थ्री टर्म होने चाहिए, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, दो हो गया। रूल नंबर 3 पे चलते हैं। नो टू निगेटिव प्रेमाइस, जो है दो निगेटिव प्रेमाइस नहीं हो सकते। क्यों? अगर बोथ प्रेमाइस जो है निगेटिव होंगे तो कोई भी कंक्लूजन हम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर नो कैट्स आर डॉग्स, नो डॉग्स आर फिश, इस तरह का दो प्रेमाइस है, पहला और दूसरा, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे कि कोई जो कैट है वो डॉग नहीं है, ठीक है, कोई डॉग जो है वो फिश नहीं है। पर इससे क्या मिला, हम कोई कॉमन फैक्टर पा रहे हैं? नहीं, कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग अबाउट कैट एंड फिश, ठीक। तो इस वजह से कहा जाता है रूल नंबर 3 कि दो प्रेमाइसेस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती हैं सिलोजिज्म के स्ट्रक्चर में, ठीक है। रूल 4 क्या कह रहा है, रूल 4 कह रहा है कि नेगेटिव प्रेमाइसेस जो होंगी निगेटिव कंक्लूजन देंगी, ठीक है। अगर एक भी प्रेमाइस जो है वो निगेटिव हुई तो कंक्लूजन जो है वो निगेटिव ही आएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लेता है कि ऑल कैट्स आर एनिमल, ठीक है। फर्स्ट प्रेमाइस में कहता है कि जो सारे कैट्स हैं वो क्या है, एनिमल है, ठीक है। और सम एनिमल आर नॉट डॉग, कुछ जो एनिमल है वो डॉग नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये बात कह रहा है। तो फिर नीचे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है, देयरफॉर सम कैट्स आर नॉट डॉग, इसी वजह से जो कुछ कैट्स हैं वो डॉग नहीं है, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल में क्या आया कि निगेटिव ही रिजल्ट कंक्लूजन आया। अगर एक भी निगेटिव प्रेमाइस था हमारा, मतलब ये वाला जो है हमारा निगेटिव प्रेमाइस था, दूसरा वाला, तो हमारा रिजल्ट भी क्या निकला, निगेटिव ही निकला कि कुछ कैट जो है वो एनिमल है, कुछ जो डॉग है वो एनिमल है, तो मतलब कुछ जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। तो नहीं होंगे तो वही एग्जाम्पल आपका कंक्लूजन निकलेगा कि सम कैट्स आर नॉट डॉग, ठीक। रूल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 5 जो है क्या कहता है कि टू पर्टिकुलर प्रेमाइसेस इक्वल टू नो कंक्लूजन, मतलब दो अगर पर्टिकुलर प्रेमाइस हैं तो कोई कंक्लूजन नहीं विड्रॉ होगा। क्यों? क्योंकि यू कैन नॉट ड्रॉ ए कंक्लूजन फ्रॉम टू पर्टिकुलर, मतलब सम, ठीक है। सम से जो आप दो पर्टिकुलर चीजों से क्या आप प्रेमाइस से आप कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाओगे। फॉर एग्जांपल कह रहा है कि सम कैट्स आर ब्लैक, सम ब्लैक थिंग आर कार, ठीक है। तो आप कोई भी वैलिड कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते हो ना कि ये क्या कह रहा है कि कैट्स आर ब्लैक, कुछ कैट्स ब्लैक है और कुछ ब्लैक थिंग्स जो है वो कार है, ठीक है। तो फिर अब क्या क्या कंक्लूजन वैलिड आपका ड्रॉ हो रहा है, कुछ ड्रॉ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। सो इसीलिए कहते हैं कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग वैलिड। दैट्स इट, सिलोजिज्म के रूल हो गए, हमने डेफिनेशन देख लिया। प्रीवियस वीडियो ने हमने मेजर टर्म एंड माइनर टर्म एंड मिडिल टर्म देखा था, प्रेमाइस के बारे में देखा था, फिर हमने बात किया था कैटेगोरियल प्रपोजिशन के टाइप्स के, जिसमें हमने बात की थी यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव एंड पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर निगेटिव के बारे में, ठीक है, जिसमें ऑल आता है,
ठीक है, इसमें क्या आएगा, नॉट नो आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, सम आएगा। इसमें क्या आएगा, सम नॉट आएगा। ठीक है, इसको जाके एक बार प्रीवियस वीडियो को रीचेक कर लेना। थैंक यू।